नमस्कार साथियों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने एक विशेष डाटा यहां पर प्रेषित किया है। साथियों, अगर हम बात करें इस डाटे की तो एनटीपीसी का जो एग्जाम 2024 में हुआ था, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, उसका डाटा कि किस जोन से कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेंट्स थे वो किस जोन से थे, सबसे कम जो एप्लीकेंट्स थे वो किस जोन से थे, ये सारा का सारा डाटा इस समय उन्होंने रिलीज किया है। देखिए, रिलीज करने की डेट 17/2/2026 है। इस आधार पर हम आगामी एनटीपीसी की वैकेंसी में कितना कंपटीशन रहने वाला है, सबसे टफ जोन कौन सा होने वाला है, वो हम यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे कम आवेदन किस जोन से हुए थे, तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहां पर इन्होंने सूची दे दी है, साथ ही साथ उन्होंने कैटेगरी वाइज यहां पर एक तरीके से जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहां पर बताई हुई है। आइए जानते हैं डिटेल में इन सारी चीजों को। अगर हम बात करते हैं 2024 अंडर ग्रेजुएट में जो आवेदन का विश्लेषण है, तो टोटल जो अभ्यर्थी याद रखिएगा 63,27,474 थे। अगर हम बात करें तो ये आधिकारिक डाटा रेलवे की तरफ से ही आया गया है। अगर हम यहां पर कैटेगरी वाइज बात करें तो 25 लाख से भी अधिक ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, जो कि सबसे ज्यादा याद रखिएगा आवेदन करने वाली कैटेगरी थी। इसके अलावा एससी की बात करते हैं तो 15 लाख से भी अधिक, साथ ही साथ जनरल की बात करते हैं तो 13,46,000, साथ ही साथ एसटी 5 लाख, ईडब्ल्यूएस 3 लाख। तो लगभग आप यहां पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के यहां पर आए हुए हैं। आइए और आगे की यहां पर हम चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो बेसिकली कोलकाता जोन है वहां से सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। आप देख पा रहे होंगे शीर्ष 5 जोन जहां से सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे। अगर हम बात करें कोलकाता की तो आप देख पा रहे होंगे 9,80,000 के आसपास यहां पर अभ्यर्थी है। सेकंड बात करते हैं मुंबई 1, थर्ड प्रयागराज, आपका फोर्थ चंडीगढ़ और फिफ्थ पर मुंबई 2 आता है। साथियों, ये वो जोन है जहां से सर्वाधिक आवेदन विद्यार्थियों ने किए। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे कम आवेदन करने वाले जोनों की, तो यहां पर देख पा रहे होंगे मालदा मात्र 17,877, दूसरे स्थान पर सिलीगुड़ी, तीसरे पर पटना और याद रखिएगा चौथे पर मुजफ्फरपुर आपका आता है, जहां से सबसे कम आवेदन आपका किए गए। ठीक है, साथ ही साथ आगे अगर हम यहां पर बढ़ें तो आरआरबी जोन वॉर आवेदन घनत्व, यहां पर बेसिकली डेंसिटी बताई जा रही है कि किस जोन से सबसे ज्यादा याद रखिएगा बच्चों ने आवेदन फॉर्म भरे। 5 लाख अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, जो रेड जोन आपको दिख रहे हैं कोलकाता, प्रयागराज, चंडीगढ़, मुंबई, ये रेड जोन है, मतलब यहां से सबसे ज्यादा आवेदन किए गए, मतलब यहां पर कंपटीशन सबसे ज्यादा है। 3 से 5 लाख जो बेसिकली बच्चे जहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो येलो से यहां पर एक तरीके से इंडिकेट है, जैसे चेन्नई, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और साथ ही साथ आपका गुवाहाटी। अगर हम बात करें 1 लाख से भी कम आवेदन किस जोन से किए गए हैं, तो वहां पर जो ग्रीन कलर से जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, मालदा और साथ ही साथ आपका सिलीगुड़ी, ये वो जोन है जहां से सबसे कम, मतलब 1 लाख से भी कम विद्यार्थी वहां से परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं साथियों तो यहां पर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन का भी डाटा है और पीडब्ल्यूबीडी का भी यहां पर आप लोगों को डाटा दिखाई दे रहा होगा। यहां भी सबसे ज्यादा कोलकाता से पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है और यहां पर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन में तो भाई प्रयागराज से सबसे ज्यादा आवेदन यहां पर आए हुए हैं एक्स सर्विसमैन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भीड़ का वितरण जो है वो बेसिकली असमान है। कोलकाता और मुंबई में सबसे ज्यादा एक तरीके से कंपटीशन है। इसके बाद जो सुरक्षित जोन है वो मालदा, सिलीगुड़ी और पटना है, जहां पर जो एप्लीकेंट्स हैं वो काफी कम है मेरे मित्रों। अगर हम बात करते हैं श्रेणीवार चुनौती, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए मुकाबला सबसे कड़ा होगा, क्योंकि आप देखो पिछले बार 25 लाख से ज्यादा फॉर्म केवल ओबीसी कैंडिडेट्स ने यहां पर फिल किया हुआ था। और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो बेसिकली पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों की संख्या एक्स सर्विसमैन से लगभग 2.5 गुना अधिक है। और इसी आधार पर साथियों अब हम यहां पर देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल में कहां से सबसे ज्यादा आवेदन किए गए, कौन सा डेंजर जोन था और कौन सा सेफ जोन था हमारा। अगर हम बात करते हैं टोटल जो एक तरीके से आवेदन आए हुए थे वो आए हुए थे 58,41,421। ये टोटल याद रखिएगा यहां पर जो आवेदन है वो किए गए थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा जो आवेदन किया था ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों ने किया हुआ था। यहां पर अगर हम बात करें लगभग 23 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने यहां पर फॉर्म को फिल किया था। बात करते हैं आपके जनरल कैटेगरी में तो लगभग 13 लाख,
एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 12 लाख से भी अधिक, एसटी में 4,40,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 3,71,000 ये फॉर्म भरे गए। यहां भी ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो यहां पर जोन जो बेसिकली सबसे ज्यादा जिस जोन से आवेदन आए, जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है, एक चीज बता दूं कि जहां पर जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी, विद्यार्थी वही उसी जोन को सिलेक्ट करता है और कंपटीशन भी उस जोन में सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोलकाता जोन, लगभग याद रखिएगा 10 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने यहां से आपका फॉर्म एक तरीके से फिल किया हुआ है। दूसरा जोन मुंबई है, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा बिलासपुर और पांचवा आपका गुवाहाटी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूनतम, याद रखिएगा कंपटीशन, सबसे कम जो फॉर्म आपके फिल किए गए वो मुजफ्फरपुर से किए गए, दूसरा आपका सिलीगुड़ी, थर्ड पे मालदा है और जम्मू श्रीनगर है, ये आपके चौथे स्थान पर है। यहां पर कंपटीशन सबसे कम था 2024 के अकॉर्डिंग एनटीपीसी में, वो भी ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेंजर जोन, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं तो सबसे ज्यादा अभ्यर्थी भी हैं, वो हमारे कोलकाता और मुंबई हो जाएंगे। मॉडरेट जोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज और सिकंदराबाद, और जहां से सबसे कम अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया दैट इज मुजफ्फरपुर और आपका जम्मू, यहां से काफी कम कैंडिडेट्स ने आपके फॉर्म को फिल किया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की और साथ ही साथ जो आपके दिव्यांगजन हैं, तो 36,548 से एक्स सर्विसमैन ने यहां पर एक तरीके से फॉर्म को भरा, और काफी अधिक मात्रा में जो 63,200, याद रखिएगा 59 जो आपके फॉर्म है वो आपके दिव्यांगों के द्वारा फिल किए गए, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम आगे चलते हैं, तो यहां पर कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे बात करते हैं मेट्रो शहरों में जो आपके काफी ज्यादा, जैसे कोलकाता, मुंबई, यहां पर जो है ज्यादा एक तरीके से कंपटीशन है। इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, तो 23 लाख से अधिक, याद रखिएगा, जो फॉर्म है वो ओबीसी कैंडिडेट्स ने भरा है, तो बेसिकली ये ज्यादा यहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। और छोटे जोन जैसे मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, यहां पर काफी कम, याद रखिएगा, आप सभी लोगों ने यहां से फॉर्म को फिल किया हुआ है, ठीक है। साथियों, इस डाटा के आधार पर हम एक एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2025-26 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, साथ ही साथ 2024 जिसका डाटा मैंने आपको यहां पर बताया, कितने अभ्यर्थी थे, कहां से कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, तो 2024 वाली वैकेंसी का भी डाटा हमारे पास है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, जो लेटेस्ट हमारी वैकेंसी है 25-26 में, यहां जो टोटल वैकेंसीज है वो बेसिकली 8,800, याद रखिएगा, 68 वैकेंसीज है, जहां पर ग्रेजुएट लेवल पे याद रखिएगा 5,880 पोस्ट है, और साथ ही साथ 12th लेवल की अगर हम बात करते हैं यूजी की, तो 3,000, याद रखिएगा, 58 वैकेंसीज लेटेस्ट जो 25-26 में हमारे सामने आई हुई हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 जिसका डाटा मैंने आपको यहां पर बताया, उस वक्त वैकेंसियों की जो संख्या थी वो कुछ ज्यादा थी। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट जो आपकी पोस्ट थी, अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 11,558 वैकेंसीज थी आपके आरआरबी एनटीपीसी में, जहां पर ग्रेजुएट जो बेसिकली आपकी वैकेंसीज थी ग्रेजुएट लेवल की, वो याद रखिएगा 8,113, और यूजी की जो वैकेंसी थी वो थी 3,445। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो हैं उनकी संख्या भी इस बार थोड़ा कम हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार कंपटीशन, याद रखिएगा, कुछ ज्यादा रहने वाला है। ये देखिएगा कि किस जोन में कितनी अधिक वैकेंसी है, किस, याद रखिएगा, जोन से सर्वाधिक, याद रखिएगा, आवेदन आए हुए हैं। जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी ऑब्वियसली उस जोन से सबसे ज्यादा विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा कि जो पिछला डाटा था उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस जोन में कंपटीशन भी आपका सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो जरूरी ये नहीं कि जोन में वैकेंसी ज्यादा है, अगर वैकेंसी ज्यादा है तो साथियों कंपटीशन भी वहां पर सबसे ज्यादा होगा। ये पूरी की पूरी वीडियो और रेलवे का डाटा देखने के बाद हम कह सकते हैं। धन्यवाद।